आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। PSJ TVS आसनसोल, मोबाइल नंबर 8695607709, टोल फ्री नंबर 1800123399999। इंडियाज फर्स्ट स्कूटर, प्ले स्मार्ट प्ले पिक। जमालपुर जिला मुंगेर, बिहार एक बार फिर लोभ, लालच और गंदे सोच विचार वाले विजय यादव की करतूतों से शर्मसार। This news is sponsored by Hillview Hospital. Your health is our concern. एशिया के प्रसिद्ध लौह नगरी जमालपुर जिला मुंगेर, बिहार एक बार फिर लोभ, लालच और गंदे सोच विचार वाले विजय यादव की करतूतों से शर्मसार हुआ। राकेश रंजन, इस शख्स को कौन नहीं जानता। बेहद संजीदा, खुशगवार, हंसमुख, प्रतिभा के धनी और मित्रों के बीच बहुत ही लोकप्रिय। जमालपुर रेलवे स्टेशन के सामने प्रतिष्ठित होटल हिलव्यू के मालिक। लेकिन किसे पता था कि अपने ही चाचा विजय यादव, चाची हिरन देवी एवं दोनों चचेरी बहनों के लोभ, लालच और अन्याय का शिकार होकर राकेश रंजन को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। राकेश रंजन करीब 20 वर्षों से हिलव्यू होटल का संचालन करते हुए जमालपुर मारवाड़ी धर्मशाला के पीछे अपना मकान बनाकर रह रहे थे। इनकी का ससुराल मुंगेर में है तथा प्रोफेसर तारकेश्वर प्रसाद यादव की कनिष्ठ सुपुत्री रेसू रंजन के साथ इनका विवाह हुआ। ऋतिक रंजन उर्फ मक्खन एवं एकता रंजन उर्फ पल्ली नामक पुत्र और पुत्री के पिता बनने का गौरव प्राप्त हुआ। पर किसे इस बात की जानकारी थी कि असमय ही काल कलवित होने का कष्ट अपने ही लोगों के द्वारा इन्हें मृत्यु शैया पर चीर निद्रा में सुला देगा। पैतृक गांव धरहरा प्रखंड के भलार सुंदरडीह प्राथमिक विद्यालय के पास खलिहान में धान बंटवारा के दौरान विजय यादव एवं राकेश रंजन मतलब चाचा भतीजा के बीच विवाद हुआ। मृतक राकेश रंजन की मां माला देवी ने बताया कि विवाद बढ़ गया और चाचा, चाची एवं चचेरी बहनों ने राकेश रंजन पर जानलेवा हमला कर दिया। यह भी पता चलता है कि चाचा विजय यादव के एक हाथ में पिस्तौल थी और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी। तबाड़तोड़ हमले से राकेश गंभीर रूप से जख्मी हो गए। चेहरे, सिर, गर्दन व शरीर पर धारदार हथियार से हमला प्राण घातक साबित हुआ। इलाज के हेतु सदर अस्पताल मुंगेर ले जाने के क्रम में ही रास्ते में ही राकेश रंजन के प्राण पखेरु उड़ गए। सूचना पाकर थाना अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह घटना स्थल पर पहुंचे तथा विजय यादव की पत्नी हिरन देवी और उनकी दोनों पुत्रियों को गिरफ्तार कर आगे की न्यायिक कार्यवाही हेतु प्रक्रिया आरंभ कर दी। घटना से जमालपुर, मुंगेर एवं धरहरा के लोगों के बीच शोक एवं मातम का माहौल है। विशेष सूत्रों से पता चलता है कि विजय यादव ने थाने में सरेंडर कर दिया है। राकेश रंजन के मित्र सहपाठियों को भी राकेश का असमय साथ छोड़कर चला जाना बहुत ही नागवार गुजर रहा है। राकेश रंजन के साथी निर्मल कुमार मंडल फिलहाल नोएडा निवासी ने इस घटना पर भी काफी दुख व्यक्त किया है एवं बंगाल प्रदेश अध्यक्ष राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट एसोसिएशन डॉक्टर चंद्रशेखर दत्त अपने सहपाठी राकेश रंजन की हत्या से बहुत ही दुखी हैं। उन्होंने खेद व्यक्त किया है और कहा है कि वास्तव में आज समाज जमीन, जायदाद, घर, मकान, पैसों के आगे
रिश्तों की अहमियत भूल चुका है। डॉक्टर दत्त ने मुंगेर जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री तुषार यादव, राकेश रंजन के साले साहब से इस घटना की जानकारी दी तथा शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दिया। डॉक्टर दत्त ने कहा है कि उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका सहपाठी उनसे अब बहुत दूर जा चुका है। कोयला कर्मचारियों के कोल माइंस प्राइवेट फंड में CMPF के ब्याज दर को कोयला मंत्रालय से मंजूरी मिली। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। कोयला कर्मचारियों के कोल माइंस प्राइवेट फंड में CMPF के ब्याज दर को कोयला मंत्रालय से मंजूरी मिल गई। कोल इंडिया में कार्यकर्ता करीब 2 लाख श्रमिकों को 2019-20 और 2020-21 के ब्याज दर 8.5% निर्धारित की गई। इसके पहले के दर से 0.10 कटौती कर दी गई। इसका फायदा सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी कर्मचारी को भी मिलेगा और उन्हें बढ़े हुए ब्याज दर के मुताबिक अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाएगा। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड समेत कोल इंडिया लिमिटेड के अन्य आनुषंगिक कंपनियों में कार्यरत कर्मियों के वेतन से कुछ हिस्सा प्राइवेट फंड के रूप में CMPF में जमा किया जाता है। वहीं कोल इंडिया द्वारा प्रत्येक टन पर राशि पेंशन फंड के लिए दी जाती है। इस राशि से ही सेवानिवृत्त उपरांत कर्मियों को पेंशन का भुगतान होता है। पहले इस राशि में CMPF द्वारा 8% की दर से ब्याज दिया जा रहा था। ब्याज दर बढ़ने का प्रस्ताव श्रमिक संघ प्रतिनिधि लंबे अरसे से कर रहे थे। CMPF बोर्ड की बैठक में ब्याज दर बढ़ाने का निर्णय लिया गया था और वर्ष 2018-19 में PF में ब्याज दर 8.6% कर दिया गया था, लेकिन 2019-20 और 2020-21 के ब्याज दर 8.5% निर्धारित की गई है। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन दुर्गापुर सेंटर। आज हम एक बड़ा आयोजन करने वाले थे, लेकिन कोविड प्लेट की मौजूदगी के कारण हमने एक मैक्स वितरण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रत्येक बच्चों को सरकार के निर्देशानुसार वरुण तिवारी, एक युवा नेता, ने कहा। इस अवसर पर शिक्षक संघ के नेता वरुण बौरी, नीलांद्री दत्ता और युवा विंग के कई अन्य लोग उपस्थित थे। যেহেতু স্বামীজি বলে গেছেন আমাদের ছোটরা, যুবরা, শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যৎ, আর শিক্ষাই সবথেকে আগে নিয়ে যাবে দেশকে। তাই ওনাদের হাতে কিছু শিক্ষার জিনিস তুলে দিলাম। আর খেলার, স্বামীজি বলেছেন জ্ঞানের থেকে সবথেকে বড় জ্ঞান হচ্ছে খেলাধুলার মধ্যে যদি সুস্থ থাকা যায়। তাই ছোট বাচ্চাদের মধ্যে কিছু খেলার জিনিস, তবে শিক্ষার জন্য স্লেট, পেন্সিল, ছোট বাচ্চাদের খাতা, বই, এই সমস্ত দিয়ে আজকের দিনটা উদযাপন করলাম যুব শক্তির পক্ষ থেকে। কতজনকে মোটামুটি এমনি দেওয়া হয়েছে আনুমানিক? আনুমানিক সব মিলে 60 থেকে 70 জনকে দেওয়া হয়েছে। আর কি কি দেওয়া হয়েছে এর সঙ্গে? বই দেওয়া হয়েছে, খাতা, পেন্সিল, ছোটদের জন্য স্লেট, পেন্সিল, খেলার জিনিস আছে, ব্যাট, উইকেট, এই সমস্ত কিছু। एक कांग्रेस उम्मीदवार का इंटरव्यू। सीनियर रिपोर्टर अब्दुल मुनाफ इलियासी के अनुसार, कांग्रेस उम्मीदवार का विचार है कि केवल कांग्रेस ही राष्ट्रीय पार्टी है यह देश को बचा सकती है और शांति और सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखा जा सकता है। मैं हैदर इमाम अंसारी 23 नंबर वार्ड में जो उठा हूँ। इलाके में गंदगी काफ़ी है। आज कोरोना का माहौल है। ये गंदगी की वजह कर बहुत सा मामला प्रॉब्लम आ रहा है। नली का सफाई, रोड कहीं पे बना है। मैं कौन सी पार्टी से खड़े हुए हैं? 23 नंबर वार्ड से हूँ मैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से मैं खड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मैं सोशल काम बहुत किया हूँ। मैं 90 से मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ। जिस वक्त मैं HS में था उस वक्त से मैं डॉक्टर बैठा रहा हूँ। उसके बाद मैं बहुत सा सोशल वर्क किया हूँ। गिनाऊंगा तो मैं गिना नहीं पाऊंगा। कुछ बातें मैं बता रहा हूँ। इस वक्त मैं कुरैशी मोहल्ला मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ। कल जो है
वहाँ पे 422 दुकान है हमारा। 5 मरतबा लगातार मैं वहाँ का सेक्रेटरी बना। इसके अलावा कुरैशी मोहल्ला में अंजुमन फलाह मुबीन हमारा अंसार कमेटी है, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। इसके अलावा और भी मैं बहुत सा चीज़, हमारा कंप्यूटर सेंटर वगैरह ये सब मैं अपना चलाता हूँ। और सोशल काम करने का वजह कर लोगों ने इतना मुझे चाहा कि लोग कहने लगे कि आप एक मरतबा हैदर भाई चांस लीजिए। ये लोग 20 साल से कह रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं। लेकिन आज का जो देश का हालात है, इस हालात को देखते हुए पूरा मुल्क में बीजेपी अपना पूरा ताकत से तमाम चीज को निजीकरण कर रही है, लेकिन इसका आवाज अगर कोई उठा रहा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। इसलिए मैं बहुत सोचते हुए कांग्रेस पार्टी में मैं पहले शामिल हुआ। शामिल होने के बाद मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो ठीक, नहीं तो मैं संगठन में होकर मैं काम करूंगा। इसलिए इस वक्त अगर मुल्क में बीजेपी को कोई पीछे छोड़ सकता है तो वो है सिर्फ कांग्रेस। आपको लगता है कि बीजेपी और टीएमसी में कोई अंतर नहीं है? बिल्कुल अंतर है। अंतर यह है कि वो हिंदू कर रहा है और ये मुसलमान कर रहा है। इस एंगल से आप देखिएगा, अंतर यह है कि वो हिंदू को लेकर खेल रहा है और ये मुसलमान को लेकर खेल रही है। लेकिन यहाँ पे ना मुसलमान को समझ में आ रहा है, न देश का हिंदुओं को समझ में आ रहा है। दोनों का नीति एक, दोनों का मकसद एक। ये दोनों समझिए ए और बी एक टीम है। आपका जब असेंबली का इलेक्शन होता है तो यहाँ पे छोड़ दिया जाता है ममता बनर्जी के लिए, लेकिन यही जब एमपी का इलेक्शन होता है तो यहाँ से उसको फैसिलिटी दे करके उनको सीट बढ़ा करके बीजेपी को दिया जाता है। इस मर्तबा यहाँ तो ऐसा लगता है शायद पूरे बंगाल में जो हालात अभी है, बहुत संतरास का माहौल चल रहा है। पूरी हिंदुस्तान में जो जितने भी स्टेट है वहां ये हालात नहीं है जो हालात हमारे बंगाल में है। हमको तो लगता है कि इन लोगों को तो यहाँ म्यूनिसिपल का इलेक्शन या कारपोरेशन का इलेक्शन जो होता है या पंचायत का इलेक्शन होता है, ये होना ही नहीं चाहिए। इसका हुकूमत है, इसका सरकार है। आज हमारे ना जाने कितने वर्करों को फोन करके उनको डराया जा रहा है। अनलिमिटेड हमारे वर्कर डर से आके बोल रहे हैं। शुरू में मैं लेकर सबको घूमा, 100 लड़का को लेकर घूमा। ये सब देखने के बाद हमारे जो वार्ड का जो हमारे हैं सीके रेशमा साहिबा जो और वहां के जो तमाम जो आपका जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, वो जो है मुझे डराने का काफी कोशिश किया। मुझे तो डरा नहीं सका, लेकिन हमारे वर्कर को घर जाकर फोन कर तरह तरह से उसको जो है डराने धमकाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज बहुत से लोग ये कह रहे हैं हैदर भाई आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, आपको और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। फिजियोथेरेपी क्लिनिक पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए। यहाँ उपयोग किए जाने वाले मशीनों का नाम है UST, IFT, TENS, MS, शॉर्ट वेव डिप हीट, वैक्स बाथ, इंफ्रेड लैंप इत्यादि। श्रीपल्ली GK रॉय सारनी, रूपम बिल्डिंग, आसनसोल, उपेंद्रनाथ हाई स्कूल के पास। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं महुआ 7047456855 पर। भाजपा प्रत्याशी का साक्षात्कार। वरिष्ठ रिपोर्टर पवन शर्मा के अनुसार भाजपा प्रत्याशी ने टिप्पणी की कि यदि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है तो भाजपा AMC में बोर्ड बनेगी। किस पार्टी से हैं और अपना इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको और आपके चैनल के सभी भी जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम दिनेश सोनी,
भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी, वार्ड नंबर 93। ठीक है, आपका यहाँ पर प्राथमिकता क्या क्या है? जब आप अगर जीतते हैं तो आप यहाँ पर कौन कौन सा काम करेंगे? देखिए, वार्ड नंबर 93 में सड़कों का हालत एकदम जर्जर है। वार्ड नंबर 93 के राजपाड़ा के ग्वाला जो क्षेत्र है, जहाँ खटाल है, वहाँ करीबन 150 घर है, लेकिन उन 150 घर के बीच में केवल एक म्यूनसिपाल्टी की नल है। लेकिन जब वहाँ पानी आता है तो वहाँ के लोग त्राहिमाम करते हैं पानी के लिए। 150 घरों के बीच में, मतलब एक अगर फैमिली में अगर 5 लोग भी जोड़ें तो कितने लोग हो गए? उनके बीच में केवल एक नल है। वहाँ पे नल की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, साफ सफाई करना। आप अपना कैमरा घुमाइए और सामने में देखिए किस तरह से जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ आप देख ले सकते हैं, सड़कें पूरी तरह से बेहाल है, कच्चा रास्ता है। तो ये स्थिति केवल यहाँ की नहीं है, प्रत्येक तरह ये जो रास्ता जा रहा है सीधा तिवारी पाड़ा, स्कूल पाड़ा होते हुए, इस एकदम पूरी सड़कों की हालत जर्जर है। आप हार्ट ऑफ टाउन, ये जो वार्ड पड़ता है हार्ट ऑफ टाउन पड़ता है, NSB रोड का दाहिना हिस्सा, अन्नपूर्णा लेन से जब हम लोग घुसते हैं तो रोड की स्थिति पूरी तरह से जर्जर है। इधर तार बंगला से अगर नौका बिल्डिंग के बगल से घूमते हैं तो सड़कों की स्थिति एकदम बद से बदतर है। तो ना सफाई का ठिकाना है, ना यहाँ पानी का ठिकाना है, ना सड़कें का ठिकाना है। तो मैं अगर जीतता हूँ तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि ग्वालापाड़ा में पानी की व्यवस्था करना, जहाँ 150 परिवार केवल एक नल पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पानी के लिए उनको बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। सबसे पहले वहाँ पे एक नल की व्यवस्था करना, साफ सफाई रखना और सड़कों का निर्माण करना। इस तरफ कैमरा आप घुमा के लिए, डस्टबिन है लेकिन सफाई नहीं, अगल बगल में पूरा कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। ठीक है। और कल ही जब दिलीप घोष आए थे तो तिवारी से पुलिस से बहुत बकझक हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि इलेक्शन फेयर होगा? मैं एक बार फिर और प्रत्येक इंटरव्यू में एक बार बोल रहा हूँ कि जिस तरह से नारा दिया गया कि खेला होबे खेला होबे खेला होबे, और खेला किया इन्होंने, और पूरे पश्चिम बंगाल की जनता जानती है कि खेला कैसे हुआ। लेकिन वो खेला रानीगंज नगर में नहीं हुआ, रानीगंज के 11 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी जीती है। और एक बार फिर मैं चैलेंज करके बोलता हूँ कि तृणमूल को अगर अपने दीदी के काम पर विश्वास है, अपने सांसदों के काम पे विश्वास है, अपने विधायकों के काम पे विश्वास है, अपने पार्षदों के काम पे विश्वास है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide class 8 to 10, class 11 and 12, graduation honors and program. We also provide all types of competitive class. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. पश्चिमी झांझावात के चलते मंगलवार दोपहर से ही पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हुई झमाझम मूसलाधार बारिश के बाद बुधवार की सुबह से ही घने कोहरे ने शिल्पांचल को घेर रखा। करीब दिन के आधे पहर तक छाए इस कुहासे से वाहन के यातायात में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। कोचिंग फॉर मेडिकल नीट एंड्स एंट्रेंस एग्जाम बाय D.K. Lal sir. For further information, please contact 9832829475. सेल ISP के इस गेट से 2 व्हीलर की नो एंट्री, जाने कब। बंडपुर से सुरजीत सेन गुप्ता के अनुसार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बंडपुर स्थित इस्को स्टील प्लांट में 13 से 23 जनवरी तक स्कोप गेट से 2 व्हीलर की नो एंट्री रहेगी। इससे संबंधित निर्देश GM PL वर्क्स जी बनर्जी ने जारी किया है। सेल ISP GM द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सेल ISP का स्कोप गेट 13 से 23 जनवरी तक बंद रहेगा। इस दौरान सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से
लेकर शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। हालांकि रविवार और छुट्टियों के दिनों को छोड़कर इस दौरान पुराने प्लांट के ब्लायर और बंकर का डिस्पोजल होगा। इसलिए इन दिनों में सेल कर्मचारी, ठेका श्रमिक और अन्य स्केट होल्डर स्कोप गेट के बजाय अन्य गेट का इस्तेमाल करें। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। Contact toll free number 1800-258-7060। ब्लड डोनेशन कैंप बुधवार को आसनसोल उषाग्राम मोड़ स्थित अनामिका संघ ने तीसरी बार स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर राज्य के कानून व लोक निर्माण मंत्री मलय घटक ने स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित कर एवं रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला सहित 33 लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर समाज सेवी एवं व्यवसायी दीपक रुद्र, व्यवसायी राजन सिंह बग्गा, रणवीर सिंह, संघ के अध्यक्ष बादल पाल, सचिन किशोर सिंह, आशीष पाटिल, सौमेन रुद्र, देवरूप रुद्र, संजय चटराज, स्नेहा चक्रवर्ती, पापिया नूपुर रुद्र, मंजू भट्टाचार्य, लवली कुनार, चंदना सिंह गुप्ता, तरित रॉय, अरुण दारुका मुख्य रूप से उपस्थित थे। जिला अस्पताल में रक्त की कमी को देखते हुए संघ ने रक्तदान शिविर लगाया। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. यूपी में बीजेपी को एक और बड़ा झटका। प्रदेश चुनाव में एक और मौजूदा मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया। यह घटनाक्रम स्वामी प्रसाद मौर्य के राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के एक दिन बाद आया। चौहान ने अपने त्याग पत्र में कहा, योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट में मैं वन एवं पर्यावरण मंत्री था और मैंने अपने विभाग में बेहतरी के लिए अथक प्रयास किया। हालांकि सरकार की नीतियां गरीब, दलित, किसान और बेरोजगार युवाओं के खिलाफ थी। इससे आहत होकर मैं कैबिनेट में से इस्तीफा दे रहा हूं। विकास पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर परिवार का कोई सदस्य भटक जाता है तो दुख होता है। उन्होंने कहा, मैं सम्मानित सज्जनों से केवल यही आग्रह करूंगा कि डूबते जहाज पर कूदने से उन्हें नुकसान नहीं होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। भाजपा उम्मीदवारों के लिए किया गया प्रचार। आसनसोल दक्षिण से भाजपा विधायक और प्रदेश नेता अग्निमित्रा पॉल ने आसनसोल पूर्णिमा के विभिन्न वार्डों में भाजपा उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। मंगलवार को उन्होंने न्यू टाउन बर्नपुर वार्ड नंबर 75 में खुले हुड वाली कार में प्रचार किया। आसनसोल पुरानी गम चुनाव 22 जनवरी को होंगे, इसलिए सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार जोरदार प्रचार कर रहे हैं। आसनसोल पूर्णिमा के 75वें वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी सुषमा मांझी भंडारी के समर्थक में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने आज ही के दिन प्रचार किया था। हालांकि वह आज सुबह से न केवल वार्ड संख्या 75 बल्कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के कुछ वार्डों में भी प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी विधायक को उम्मीद है कि आसनसोल उपचुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि वार्ड में कई समस्याएं हैं, जैसे कि पीने का पानी, साफ सफाई और शौच की समस्या। स्वामी प्रसाद मौर्य
जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की सरकार छोड़ दी। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की सरकार छोड़ दी और भाजपा से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। अब उनके द्वारा कथित रूप से 2014 में दिए गए एक अभद्र भाषा के कारण गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा है। उनके इस्तीफे के एक दिन बाद सुल्तानपुर में उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रहा है। मौर्य को आज मामले में अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। अब उन्हें धार्मिक नफरत भड़काने के एक मामले में 24 जनवरी को अदालत में पेश होने को कहा गया है। वह उस समय मायावती की बहुजन समाज पार्टी में थे। मौर्य में एक सभा में कहा था, शादी के दौरान देवी गौरी या भगवान गणेश की पूजा नहीं की जानी चाहिए। यह दलितों और पिछड़ी जातियों को गुमराह करने और गुलाम बनाने के लिए उच्च जाति प्रभुत्व वाली व्यवस्था की साजिश है। और अब बारी आज के एसएमएस ऑफ द मोमेंट की। कीप योरसेल्फ बिजी, ऑलवेज प्रोटेक्ट योर इनर पीस। खुद को व्यस्त रखें, हमेशा अपनी आंतरिक शांति की रक्षा करें। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन for further notifications.